हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑल्दो ये टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है, एसआईआर के बारे में। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि एसआईआर के जो यूपी के अंदर अभी प्रकरण चल रहा है सरकार द्वारा, उसमें बहुत लोग को एसआईआर वाले फॉर्म्स भरने के लिए मिले हैं। उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं कि इस फॉर्म में कैसे क्या भरा जाएगा। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रीफ दे के लोगों को हेल्प कर सकूँ कि वो उसमें किस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले ये फॉर्म को 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो जिसमें आपको ऑटो फिल की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें निर्वाचक का नाम और एपिक कोड, पता, ये सब भरा हुआ जो कि पहले से भरा हुआ आपको मिल रहा होगा। सेकंड स्टेज आप देख रहे होंगे, सेकंड कॉलम के अंदर उसमें क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सब भी पहले से भरा हुआ आ रहा है। फिर बीच में एक क्यूआर कोड है, आपका एक फ़ोटो पहले से उसमें लगा हुआ होगा, और एक कॉलम दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे आपको अपनी वर्तमान फ़ोटो उस पर पेस्ट करनी है। ये तो इसका पहला भाग है। दूसरा भाग है जिसके अंदर आपको इसकी बेसिक डिटेल्स भरनी है। ज़रा सा आप अगर इसमें देखेंगे, सबसे पहले जो भी वोट डालेगा उसका, या जो भी निर्वाचन के अंदर रजिस्टर्ड है, उसमें जन्म तिथि सबसे पहले उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे मैंने इसमें एक सैम्पल बेसिस पे भर रखी है। सेकंड, आपको अपनी आधार संख्या इसके अंदर फिल करनी है सेकंड के अंदर। देन अपना मोबाइल नंबर, फिर अपना पिता या अभिभावक का नाम, मीन्स या आपके अपने फादर का नाम डालना है, या फिर अगर आपके कोई गार्जियन है तो आपको उनका नाम डालना है। सिमिलरली जिसका भी आप ऊपर नाम डालेंगे उसी का ही एपिक नंबर आपको नीचे इसके अंदर फिल करना है। देन आपको अपनी माता का नाम डालना है और उनका एपिक नंबर डालना है। पति या पत्नी का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पति या जो भी आपके स्पाउस हैं तो आपको उनका नाम और उनका एपिक नंबर इसके अंदर डालना है, अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो ये आपका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर डिटेल्स ऑटो फिल होके आ रही थी, ऑटो फिल होके आपको मिली हैं, साथ में आपको बस उसमें बस फ़ोटो अपनी लगानी है, पेस्ट करनी है। सेकंड जो भाग था उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम और आपके स्पाउस का नाम अलॉन्ग विद एपिक नंबर भरा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये थर्ड पार्ट है, जिसके अगर आप देखेंगे कि इसको भी 2 डिवीज़न के अंदर बनाया गया है। यूपी में जैसे देखा जा रहा है कि पुराना एसआईआर 2003 में कंडक्ट हुआ था, तो 2003 वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे, मतलब ये तो उस समय जिनके नाम हो या फिर उस समय जो 18 ईयर्स प्लस एज के लोग होंगे या जिन्होंने भी वोट दिए होंगे उस समय, तो उनको अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है जो भी उनके पास अवेलेबल है। इसमें भी निर्वाचक का नाम, उसकी एपिक कोड अगर उपलब्ध है, संबंधी का नाम जैसे कि माता पिता जो भी उनसे संबंध है वो डालना है, ज़िला कौन सा है, राज्य का नाम डालना है, कौन सी विधानसभा, ये डिटेल्स आपको इसमें डालनी है। ठीक है। अब इसके बराबर में अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि जो डिटेल्स इन्होंने मांगी हैं 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है, तब पिता अभिभावक का भरना है। आई मीन कि अगर आपने 2003 वोटर लिस्ट में आपका किसी भी वजह से नाम नहीं था, या तो आप बालिग नहीं थे या फिर आपका किसी भी वजह से उसके अंदर नाम नहीं था, तो फिर आपको अपने किसी रिश्तेदार का सारा डिटेल्स जो है वो बराबर वाले राइट हैंड कॉलम के अंदर फिल करना है, जिसमें नाम, एपिक कोड, संबंधी का नाम, उनसे क्या संबंध है, ज़िला, और सारी डिटेल्स इसमें देनी है। कहने का मतलब है सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर डिटेल्स ऑटो फिल्ड है, सेकंड पार्ट के अंदर डिटेल्स आपको अपनी देनी है अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स एंड स्पाउस, और जो थर्ड पार्ट है जिसमें पुराने एसआईआर के अंदर अगर आपका नाम था तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भरना है, अगर आपका नाम नहीं था तो आपको अपने संबंधी की डिटेल राइट हैंड साइड में फिल करके सबमिट करनी है। होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी इस फॉर्म को सही तरीके से भरने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।